मेरे प्यारे दोस्तों, ये अहंकार मनुष्य के विनाश का कारण होता है। इतिहास साक्षी है। भारत के अगर इतिहास को देखेंगे तो महाभारत की लड़ाई हुई थी, रावण का विनाश हुआ था, कुंभकर्ण की हत्या हुई थी, कंस के वध हुए थे, हिटलर को सुसाइड करना पड़ा था, अलेक्जेंडर की अकाल मृत्यु हुई थी, क्योंकि ये सारे तरह तरह के आतंकवाद से मजबूर थे। अलेक्जेंडर ने तो पूरी दुनिया को ही कब्जा कर लिया, लेकिन नालायक कमीने कुत्ते की मौत इस तरह से हुई जैसे एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी नहीं मरता है। उसने अपने बाप फिलिप को मार करके बादशाही हासिल की थी, औरंगजेब की तरह। कम से कम औरंगजेब ने तो केवल बाप को कैद करके छोड़ दिया था। ये सारे गद्दार, ये सारे लोभी लालची शैतानी ताकत से लबालब थे। इन्होंने दुनिया को इतना बर्बाद कर दिया कि पूरे मानवता के लिए शर्मसार कर दिया। इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ, आधुनिक युग में देखिए, पुतिन अहंकारी, मोस्ट पावरफुल नेशन, सोचता है कि वो पूरी दुनिया को अपने एटॉमिक बम से डरा देगा, और यूक्रेन पर हमला कर दिया। लड़ाई चल रही है। अब ये भी सुबह मैंने सुना था कि 2.5 लाख से 3 लाख रशियन फौज की बैटलफील्ड में, लड़ाई के मैदान में मृत्यु हुई। जेलेंस्की के भी लाखों मारे गए। अरबों अरबों डॉलर्स यूरोज़ की संपत्ति जल के खाक हो गई। किसका भला हुआ? इसीलिए प्यारे दोस्तों, अगर आपके मन में भी ईर्ष्या हो, द्वेष हो, कलह हो, नफ़रत हो, नाराज़गी हो, तो मैं सावधान करना चाहता हूँ। आप अगर सोचते हैं कि आप दुनिया को कब्जा कर लेंगे, किसी के ज़मीन जायदाद को कब्जा कर लेंगे, किसी की माँ बहन बेटियों पर कब्जा कर लेंगे, तो याद रख, रावण की तरह तुम्हारा विनाश होगा, दुर्योधन की तुम्हारी हत्या होगी। पृथ्वी चलती है ईश्वरा परिधाना, नियमों का पालन करो। पृथ्वी और प्रकृति का नियम यही है, सामंजस्य, प्रेम, स्नेह। अगर पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण नहीं होती तो हम सभी आकाश में उड़ गए होते, लेकिन पृथ्वी का प्रेम इतना ज़्यादा है कि मनुष्य तो मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सबों को अपने सीने में लगा के रखा है गुरुत्वाकर्षण शक्ति से। तो प्यारे दोस्तों, ये पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी आप सबों से यही निवेदन करता है कि नफ़रत, नाराज़गी को अपने दिल के तक से उतार फेंक, केवल प्रेम की भाषा सीखो। जहाँ करुणा हो, दया हो, प्रेम हो, स्नेह हो, वहाँ तो स्वर्ग ही स्वर्ग होगा ना। इसीलिए सुन, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। 1000 वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। प्यारे दोस्तों, मैं हमेशा इस बात का एहसास किया हूँ, अगर मैं नफ़रत, नाराज़गी को जगह दूंगा, हमारे अनेक दुश्मन हो जाएंगे। और ये पंडित फ़कीर योगी तो जंगलों में रहता है, खिड़की से बाहर जाके देखो, जंगल है, अकेला ये जंगल में घर है। फिर सारे लोग मुझसे नफ़रत करेंगे और कुछ पागल तो हमारी हत्या करने को तैयार हो जाएगा। इसीलिए मैं केवल शांति का बीज बोता हूँ, प्रेम का बीज बोता हूँ, करुणा दया का बीज बोता हूँ। मनुष्य तो मनुष्य, मैं पशु पक्षी जीव जंतु को भी अपने ही भावना से जोड़ता हूँ। जो भावना, फीलिंग मुझे होती है, वो जीव जंतु पशुओं को भी होती है। इसीलिए उनको भी उतना ही सम्मान करता हूँ जितना मैं खुद को प्यार करता हूँ। इसीलिए तो योगी हूँ। आत्मवत्सर होते सो वसुधैव कुटुम्बकम सर्वभद्र सुखिनः। पुतिन सुन ले, विनाश हो रहा है तुम्हारा। कितना भी धन दौलत संपत्ति हो, लेकिन 2.5 लाख तुम्हारे सैनिक मरेंगे, अरबों खरबों रूबेल्स की तुम्हारी संपत्ति जलेगी धू धू करके। तुम अपने संपत्ति को जलाने में लगा दोगे, धीरे धीरे तुम्हारा विनाश हो जाएगा। नेटो के दुश्मन हो और नेटो जेलेंस्की को मदद कर रहे हैं। इसीलिए हमारा दोस्त नरेंद्र मोदी ने कहा था, ये आधुनिक युग का विश्व वॉर का नहीं है, इसमें संधि का है,
स्नेह का है, सहयोग का है, प्रेम का है। उसके शब्दों में दिस एरा इज नॉट फॉर वॉर, इट इज़ फॉर डेमोक्रेटिक सेटअप, इट इज़ फॉर डायलॉग एंड it is for negotiation and settling every issue by peaceful means, and comfortable, harmonious relation can be attained. This is not the era of war. This is not the era of war. This is the era of democracy, diplomacy and dialogue. याद रखिए मेरे दोस्तों, लड़ाई झगड़ा मत करिए, प्रेम से रहिए। किसी से कुछ गलती उलती हो तो माफ़ कर दो यार। मनुष्य तो पशु ही है ना, पाशविकता कभी न कभी आ ही जाएगी, लेकिन अगर प्यार करोगे तो भी प्यार करेगा। धन्यवाद।